अच्छा अच्छा, देखिए जो प्रैक्टिकल की यूज केस है इसमें कि हम यूनियन तभी अलाउ करते हैं। देखिए अभी अभी हमें इस वक्त जब हम ये कंडीशन लिख रहे हैं, इस वक्त हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि आया जो मैथ डॉट रैंडम है वो 0.5 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। सो ये दोनों वैल्यूज इसको साइन हो सकती हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल केस है। अब यहाँ पे मैंने नैरोइंग कैसे की कि मैंने कुछ फंक्शन ऐसे लिखे कि जो नंबर स्पेसिफिक है और कुछ फंक्शन ऐसे लिखे कि जो आप स्ट्रिंग स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अब उसको उस इसकी टाइप, ये टाइप ऑफ एक फंक्शन है जिसे हम उस वेरिएबल की टाइप फाइंड करते हैं, तो मैंने उसकी टाइप के ऊपर कंडीशन लगाकर अपने कोड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को नैरोइंग कहते हैं कि जो टाइप की बेसिस के ऊपर आप कंडीशंस लगाकर मुख्तलिफ फंक्शन नीचे डिफाइन कर दें। ठीक है, अब इस पे अगर मैं इसको कंसोल कर देता हूँ, और इसको भी कंसोल कर देता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं कंपाइल। ये बेसिकली यूनियन को यूज करने का एक प्रैक्टिकल केस है कि हम यूनियन को यूज भी करते हैं, मल्टीपल टाइप्स भी होती हैं, और टाइप स्पेसिफिक कोडिंग हम किस तरीके से इफ एल सी कमांड्स लगाकर या कंडीशन बेस्ड उसको कैसे नैरो डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। अच्छा जी, क्या क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, ये ऊपर टाइप भी इसकी साथ साथ प्रिंट हो रही है, चलिए ये भी सही है ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, लेकिन टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, और ये, और उसने टू लोअर केस कर दिया, वैसे था ही सारा लोअर केस तो। ठीक है, अगली दफा मैंने चलाया, अब कुछ भी टाइप, इस दफा टाइप नंबर आ गई, क्यों? क्योंकि रैंडम फंक्शन चल रहा है ना, तो इन दोनों में से कोई भी सेफ हो सकता है। तो अब ये देखें, इस दफा टाइप जो इस दफा ये रैंडम फंक्शन आपका ट्रू हुआ। ट्रू की वजह से क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग असाइन हो गया टेस्ट को। नीचे कंडीशन आई, कंडीशन ने देखा यार इसकी टाइप क्या है इस वक्त, इसकी टाइप नंबर नहीं है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वाला ब्लॉक चला और उसने उसको लोअर केस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर दो फंक्शन ऐसे चल रहे हैं कि जो एक स्पेसिफिक टू द नंबर है, देखिए नंबर, और एक स्पेसिफिक टू द स्ट्रिंग है कि जो स्ट्रिंग लेता है स्ट्रिंग के ऊपर रिप्लाई होता है। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस को हमने विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस यूज किया, यानी कि हमने टाइप को नैरो डाउन करके टू दैट स्पेसिफिक टाइप, नंबर हो तो ये चले, स्ट्रिंग हो तो ये चले। ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग स्टाइल को या इस तरीके से यूनियंस को प्रैक्टिकली यूज करने को हम नैरोइंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है तो बताएं, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स रैंडम, ये बेसिकली रैंडम फंक्शन है जो कि यूज होता है को एक रैंडम वैल्यू बेसिकली ये कैलकुलेट कर, ये मैंने हमने कंडीशन लगाई है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, ये रैंडम नंबर है, कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो? कोई नहीं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया टाइप ऑफ चेक्स के टाइप हम कैसे चेक करते हैं। ये देखिए टाइप ऑफ चेकर्स, इसने पहले वो स्ट्रिंग के ऊपर लगाया था, अब देखें कि टाइप ऑफ हमने इसी तरीके से इसको यूज किया है कि हमने स्ट्रिंग अगर होगा तो अपर केस, अदरवाइज। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ लिटरल्स, लिटरल्स ये होते हैं कि लिटरल्स आर लाइक बिल्कुल लिटरल वो वैल्यू आप उसको असाइन कर दे और वो उसकी टाइप बन जाए। ठीक है। ये मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ पर कॉस्ट के साथ मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इसकी मैं टाइप देखे चेक कर रहा हूँ, नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें इसकी टाइप बेस्ट आ रही है। अब बेस्ट जो है वो ना तो स्ट्रिंग है, वो ना ही नंबर है, वो तो एक बताते खुद एक नई टाइप बन गई। अब इसका मतलब ये है कि ये इसकी लिटरल टाइप है। लिटरल टाइप्स वो होती हैं कि अगर वेरिएबल को वो असाइन कर दी जाए तो वही वैल्यू उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं सेव हो सकती। ठीक है। मतलब एक तो है ना कि मैंने ऊपर बी को नंबर दिया तो नंबर के अंदर 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 30 40 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने उसकी लिटरल टाइप बना दी तो जो उसकी लिटरल वैल्यू है वही उसके अंदर सेव हो सकती है, उसके अलावा कुछ और सेव नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसको यूज इसकी असाइनमेंट कैसे होती है कि हम कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके आगे वो वैल्यू लिख देते हैं और वही वैल्यू उसकी लिटरल टाइप बन जाती है। इसको हम यूज करते हैं आगे। ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिटरल्स को ना यूनियन के साथ यूज करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ, लेट से मैं कह रहा हूँ लेट कार इज इक्वल टू, सॉरी इसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कि इट शुड बी होंडा सिविक, सॉरी। ठीक है। अब ये देखें कि मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल और सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशिएट नहीं किया। और देखें इसकी वैल्यू, इसकी जो टाइप है वो क्या आ रही है। इसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, लेकिन देखें इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं आ रही, बल्कि ये इसकी लिटरल टाइप है। ठीक है। अब अगर मिसाल तो मैं अगर ऊपर लिखूं एक और, लेट्स से बाइक इक्वल टू, ठीक है, इसकी तो टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि उसने इनहेरेंट की। तो अगर आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिस पर टाइप हम असाइन करते हैं, अगर हम इस तरीके से टाइप असाइन करें, या इसको भी मैं चले हटा देता हूँ, तो ये इसकी लिटरल टाइप है कि, या इस लिटरल टाइप का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि अब मैंने यूनियन के साथ सेव किया और इसका मतलब ये है कि कार के अंदर, कार का जो वेरिएबल है उसके अंदर दो वैल्यूज ही आ सकती हैं और वो या तो होगी होंडा, ठीक है, या फिर होगी वो सेवन। ठीक है। ये देखें तो वेरिएबल्स भी दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ और स्ट्रिंग सेव करता हूँ, इवन ये देखें मैंने खाली यानी कि अनडिफाइंड या एम्प्टी स्ट्रिंग सेव किया, उस पर भी उसने एरर दे दिया। अब मैं अगर इसको करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, उस पर एरर दे रहा है कि टाइप हेलो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप होंडा एंड सेवन। ठीक है। तो ये आपकी ये बेसिकली मैंने लिटरल टाइप, लिटरल की यूनियन टाइप बनाई है। ठीक है। तो इस तरह से लिटरल टाइप्स की भी डेफिनेशन होती है जावास्क्रिप्ट में। एनी क्वेश्चन? यहाँ तक तो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी। अच्छा, नल चेकिंग, स्ट्रिक्ट नल चेकिंग। अच्छा, नल जो है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, $1 बिलियन मिस्टेक।
क्योंकि बाज़ औक़ात आप की जो कोई भी वैल्यू है उसके अंदर एक तो वैल्यू इनिशिएट, आपने वेरिएबल इनिशिएट किया है, और मिसाल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि ये कौन स्ट्रिंग और नल, इसको देखते हैं फर्स्ट नेम स्ट्रिंग नल, ठीक है। ये देखें, नल इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। तो जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर क्योंकि टाइप वो टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, तो वहां पर आप कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज करें, स्ट्रिंग करें, नंबर करें, तो उसके अंदर नल भी सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसके आगे नल वैल्यू लिखी, तो वो असाइनेबल नहीं है। नल जो है वो किसी भी वेरिएबल को हम असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब जब आपका हो सकता है कि ये वेरिएबल अनडिफाइन हो जाए किसी भी कंडीशन के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बड़ा आसान है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ये काम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये नल की जो स्ट्रिक्ट चेकिंग है वो इसके अंदर इस वक्त इनेबल है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ये डिसेबल भी हो जाती है, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो स्पेसिफिकली चेक करता है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपने असाइन किया है तो उसको कहीं नल तो असाइन नहीं हो रहा, अगर कहीं भी उसको नल असाइन हो रहा है तो उसको एरर दे देता है। यहाँ मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं नल दूंगा एरर आ जाएगा। अनडिफाइंड पे क्या होता है, अनडिफाइंड पे भी ठीक है एरर आ रहा है, सही है। तो बाज़ औक़ात आपके बहुत से इश्यूज जो है इस वजह से भी आ सकते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू अनडिफाइन आ जाए या नल आ जाए, तो उससे उसको उससे भी ये ट्रू या जावास्क्रिप्ट फॉल्स लिखेंगे फिर भी एरर। रोकता है। यहाँ पे ट्रू भी नहीं आएगा ना, क्योंकि ट्रू तो टाइप ही मुख्तलिफ है ना, बुलियन स्ट्रिंग में तो नहीं जाएगा। देखें, क्योंकि वो बुलियन है ना, वो तो टाइप ही मिसमैच हो गया ना। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं अनडिफाइंड की, तो नल और नल अनडिफाइंड भी तो की। टाइप ही डिफरेंट है ना। हाँ, इस बेसिकली ऐसे ही है। तो टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ का खास ख्याल रखता है कि किसी वेरिएबल पे नल या अनडिफाइंड ना हो। ये स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है कि स्ट्रिक्ट नल चेक्स जो है उसको इनेबल डिसेबल किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम नो प्ले सेट एनी, एक ये है, एक स्टिल नल चेक्स है, ये देखें स्ट्रिक्ट नल चेक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, और अगर हमने इसको डिसेबल करना है तो हम इसको फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम कंपाइलर की सेटिंग्स पढ़ेंगे तो तब हम इसको मजीद टेस्ट भी करेंगे। अगर इसमें देखें ना, स्ट्रिंग में तो नल जा सकते हैं ना। नहीं जा सकता। स्ट्रिंग में लिखेंगे तब भी नहीं, मतलब नल नहीं, के ये साइडों देखें, पे कोट्स। हाँ वो तो देखें, ये जो है ना, ये नल है और ये स्ट्रिंग है। देखें, ये तो स्ट्रिंग है, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये नल नहीं है, नल ये है, ठीक है। ये हमने अनडिफाइंड डायरेक्ट लिख के चेक कर लिया, खैर। अच्छा, हम इसको चलें इस एग्जांपल से भी टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि बाज़ अगर आपका अब वही वाली बात है कि जो अनडिफाइन आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये पॉसिबली अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे वही रैंडम एरर, और इसमें अनडिफाइन आपको यूनियन के साथ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने खुद उसे अनडिफाइन दिया है। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि अगर मैं इसके ऊपर कोई फंक्शन लगाऊं तो ये एरो उसने डाल दिया, जो कि मैंने हटा दिया, क्योंकि ये वीएस जो है ना कुछ गलतियां खुद से सही कर रहा है। अब ये देखें, ये मुझे एरर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, मतलब देयर इज अ चांस कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका वेरिएबल है वो अनडिफाइन हो सकता है, और अनडिफाइन पे फंक्शन नहीं चलता, तो उसने यहीं पे एरर दे दिया आपको, ठीक है। अब इसको एड्रेस कैसे करते हैं, इधर पता नहीं, बता हाँ बता दिया है।
अच्छा, एक तो ये है कि ट्रूथीनेस नैरोइंग कर दें आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था कि नैरोइंग इसमें क्या करें कि देखें, अगर नैरोइंग ऐसे होगी कि अगर इसके अंदर वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर, तो वो ट्रू होगा। अनडिफाइंड जो है वो आपको हमेशा फॉल्स देता है ना, तो मैं इसकी ट्रूथीनेस नैरोइंग कर देता हूँ। सिंपल है, मैं इसको कर देता हूँ नेम में भी, और देखें वो, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन आपकी लूप से अंदर आ जाती है। ये देखें अनडिफाइंड क्योंकि आपका फॉल्स होता है, तो मैंने ट्रूथीनेस, एक तरीका तो ये कि आप इसको ऐसे यूज कर लें, इस तरह की नैरोइंग कर लें। अच्छा, और दूसरा तरीका ये है, ये भी वही है ट्रूथीनेस, यानी कि जो काम मैंने ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये चलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो एरर आएगा। तो जो काम मैंने ये लिखा है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको क्वेश्चन मार्क डाल दें, यानी कि ये करें आप। ठीक है, तो ये तरीका है कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट को आप उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो एरर फिर जो रन टाइम आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये, ओ सॉरी, कंपाइल टाइम पे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रन टाइम में ही आपको एरर दे दे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, विदाउट इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखें कि जैसे हमने पहले देखा कि हम ये अनडिफाइन ऑलरेडी आपका, मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर टेस्ट बार लिखता हूँ, टेस्ट, और मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब आपने इसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो मैं इनिशियल वैल्यू दिए बगैर इसके ऊपर कुछ, ठीक है, अच्छा, इज यूज बिफोर असाइंड। अच्छा, यहाँ पे तो इसको वैसे इसका दूसरा एरर दे दिया, वेरिएबल में इज यूज बिफोर असाइंड। ठीक है, तो अब एक ये चीज के, एक तो अनडिफाइन ये है, ठीक है, और एक अनडिफाइन ये है, इन दोनों में फर्क है। देख रहे हैं कि इसने आपको यहाँ पे एरर दे दिया, यहाँ पे भी तो स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है, आपने इनिशियली डिक्लेयर की है, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो इस अनडिफाइन से इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर तो अनडिफाइन हो रहा है, आप वह तो वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। इधर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसकी टाइप स्ट्रिंग, जैसे कि ये टाइप है स्ट्रिंग और यूनियन अनडिफाइन, तो यहाँ पे उसकी वो टाइप नहीं होगी, तो उस तरीके से हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एरर भी मुख्तलिफ है। यहाँ पे सीधा सा एरर है कि वेरिएबल को आप पहले असाइन करेंगे उसके बाद उसको यूज करेंगे, तो ये दो चीजें डिफरेंट है। ठीक है, तो ये उसने बताया कि विदाउट इनिशियल असाइनिंग का क्या मतलब है। String, हाँ देख, अच्छा, अब इसी को हम अगर डिफाइन ही ऐसे करें, ठीक है, तो फिर अब ये जो कुछ यहाँ पे हम कर सकते थे अनडिफाइन के साथ, वो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखें बाज का ऐसे होता है कि आप वेरिएबल साइन करते हैं और उसको
आगे जाके यूज करते हैं, या आप वेट कर रहे होते हैं कि यूजर की कोई इनपुट आ जाए, तो उस वक्त उसकी वैल्यू अंदर नहीं मतलब उसके अंदर वैल्यू सेव नहीं होती। तो उस केस में अगर आपने उसको इनिशिएट सिर्फ डिक्लेयर करना है, तो हम उसको यूनियन के साथ अनडिफाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसको आगे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने इसको इस तरह से डिक्लेयर किया और अनडिफाइंड उसको मैंने यूनियन के साथ नहीं दिया, तो वो आगे मुझे सारे एरर्स दे रहे हैं कि यार उसको असाइन करो, असाइन करो। असाइनेबिलिटी के बगैर आप उसके ऊपर कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है इस तरह की कोडिंग और इस तरह की सोल्यूशन, लेकिन बाज़ मजबूरी के तौर पर, तो देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपका टाइप एलियस आता है। अच्छा, ये तो हो गया कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसी उसको असाइन कर देते हैं उसकी उसकी टाइप। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप टाइप बना लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक टाइप बनाई, मैं एक किस्म की, मैं ये इस किस्म का कुछ टाइप बनाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग हो, नंबर हो और बुलियन हो, और मैं ना इसको लेट स्ट्रिंग, एक मिनट, टेस्ट और टेस्ट कार 1 और टेस्ट कार 2, और मतलब मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया कि जो मुख्तलिफ किस्म की ना कार्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये उठा के सबके सामने लिखूं, तो इसके लिए फिर एक टाइप का एलियस है कि हम टाइप को बाकायदा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक तो टाइप ये है ना कि आप स्ट्रिंग है, नंबर है या बुलियन है, तो आप इधर सीधा उसके सामने लिख दें। ठीक है, एक अब आपने कुछ टाइप डिजाइन भी तो करनी है, कुछ अपनी मर्जी की टाइप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट कार नाम की टाइप को टाइप एलियस की मदद से हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये लिखा कैसे, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी सॉरी। ठीक है जी, अब ये टाइप मैंने डिफाइन कर दी टेस्ट कार। ठीक है, इस टाइप एलियस से हम मुख्तलिफ किस्म की टाइप की डेफिनेशंस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टाइप बनाते हैं। हम अरे की टाइप बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट की टाइप बना सकते हैं, लिटरल्स की टाइप बना सकते हैं, और जिस तरह भी मैंने बनाई ये यूनियन की टाइप। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो यूं हम टाइप एलियस की मदद से, ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर टेस्ट कार 1 करूँ, असाइन इसको करूँ फॉल्स। ठीक है, असाइन हो गया, क्योंकि इसकी टाइप कौन सी आ रही है, टेस्ट कार। ठीक है, अगर आप टेस्ट कार को देखना चाहते हैं तो टेस्ट कार तो यूनियन है स्ट्रिंग का, नंबर का, बुलियन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप एलियस के साथ मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स को डिफाइन करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर इसको हटाता हूँ, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बनेगी कि यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, लिटरल्स की टाइप बनाता हूँ। ठीक है, ये आप बेहतर समझते हैं कि जब आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको इस किस्म की टाइप्स, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप बनाकर आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स को साइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब ये से हुआ कि यार इन गाड़ियों को मैं इन 3 के अंदर ही, देखें ये भी होगा। अगर मैं कार 2 करूँ तो इन्हीं वैल्यूज के साथ मैं इनको वैल्यू साइन कर सकता हूँ। अब मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने एक दफा टाइप का एलियस बनाया और उसको मुख्तलिफ वेरिएबल्स को साइन कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये बेसिकली टाइप एलियस को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, और इसका सिंटैक्स सिंपल है, टाइप लिखें, आगे उस टाइप का नाम लिखें जो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, और वैसे तो कुछ भी यूज किया जा सकता है, वो तो नहीं है, लेकिन बाय नॉर्म इसको हम कैपिटल लेटर्स के साथ यूज करते हैं। जिससे ना फर्क हो, वेरिएबल हम स्मॉल और कैमल केस में कर रहे हैं तो टाइप को हम कैपिटल पे रख लेते हैं। तो इस पे मैंने टाइप एलियस दिया, उसका नाम दिया, और उसके आगे
इक्वल साइन के साथ उसके आगे फिर टाइप डिफाइन कर दी, मुख्तलिफ कोई कुछ भी हो सकती है, और फिर आगे मुख्तलिफ वेरिएबल्स को उसको साइन किया। ठीक है जी, ये होता है आपका टाइप वेरिएबल्स।